अनंत सिंह है, ये बिहार का खूंखार अपराधी है, माफिया सरगना है। और इधर इसका गिरोह बहुत शक्तिशाली हो गया है कुछ समय से, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पलटू राम है वही एक तरह से अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए कि छोटे सरकार है, छोटे सरकार है, इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता है मुकामा में। लेकिन अभी 22 जनवरी की शाम को अनंत सिंह को भी एक चुनौती लग रहा है कि सब कुछ शांत हो गया है, सोनू भी अंदर चला गया, अनंत सिंह भी अंदर चला गया। लेकिन मैं दर्शकों को बताऊं कि अभी ये शांत नहीं हुआ है, अभी बस ट्रेलर दिखा है लोगों ने, अभी पूरा सिनेमा होना बाकी है कि अनंत सिंह के खिलाफ माफिया में एक महागठबंधन बन गया है। अनंत सिंह को सबक सिखाने के लिए, अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए उस महागठबंधन में 6 बड़े चेहरे हैं, 6 गांव पे तो अभी चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे नवंबर में देखिए चुनाव है, जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ये गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ती सिंह की पूरी घेराबंदी शुरू हो गई है। और अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि अनंत सिंह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता था। अब अनंत सिंह की घेराबंदी शुरू हो गई है और अनंत सिंह के आने वाले दिन है बहुत नमस्कार, मुश्किल आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी एक खबर बहुत सुर्खियों में चल रही है। अनंत सिंह ने एक नौरंगा गांव में जाके सोनू मनु गिरोह पर जाके गोलीबारी की, ऐसा कहा जा रहा है। या फिर ये भी एक बात आ रही है कि सोनू मनु ने पहले गोली चलाई। क्या है पुख्ता खबर, क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास हैं, जो हमेशा हर खबरों के लिए मुखर रहते हैं और तेजी से जवाब देते हैं, हर खबरों पे आके अपना इम्पैक्ट डालते हैं। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। जी आपका भी धन्यवाद। सर, ये आप बताएं कि असल में क्या कहानी है। ये अनंत सिंह ने पहले अटैक किया कि पहले सोनू मनु ने किया, इस पर क्या कहना चाहिए। एक लंबी कहानी है। देखिए जो अनंत सिंह है, ये बिहार का खूंखार अपराधी है, माफिया सरगना है। और इधर इसका गिरोह बहुत शक्तिशाली हो गया है कुछ समय से, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पलटू राम है वही एक तरह से अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो इसलिए अनंत सिंह का बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी पिछले साल 16 अगस्त को वो बेऊर जेल से छूट के निकला है और उसके बाद पूरे इलाके में घूम रहा है। कहता है कि नवंबर में मोकामा से चुनाव लड़ेगा जदयू के टिकट पर। तो अब तक जो अनंत सिंह का था उस इलाके में एक कह सकते बहुत ज़्यादा दहशत थी। कहते थे कि छोटे सरकार है, छोटे सरकार है, इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता है मुकामा में। लेकिन अभी 22 जनवरी की शाम को अनंत सिंह को भी एक चुनौती मिली है। वो ऐसा है कि बाढ़ अनुमंडल है, उसमें एक पचमहला थाना पड़ता है। मैं थाना की बात कर रहा हूँ, पचमहला थाना है। और उसमें एक गांव है नौरंगा जलालपुर। नौरंगा जलालपुर में 2 भाई हैं, सोनू मोनू, दोनों मतलब अपराधी हैं। और कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के गिरोह से भी उनके ताल्लुकात थे। और सोनू मोनू के जो पिता हैं प्रमोद सिंह, वो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। जो उनकी माँ है उर्मिला सिन्हा, वो वहाँ की मुखिया हैं जलालपुर की। और सोनू मोनू का एक ईंट भट्ठा चलता है लखीसराय में, जिसमें मुकेश सिंह नाम का एक आदमी मुंशी था। तो सोनू मोनू का कहना है कि इस मुकेश सिंह ने कुछ लाख रुपए की का हेर फेर किया। और इसी बात पर नाराज होकर सोनू मोनू ने उसके साथ मतलब मारपीट की या बातचीत की, बाताबाती हुई, उसके घर में ताला लगा दिया। वो मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के पास। अब अनंत सिंह तो इस अहंकार में रहता है कि मैं तो छोटे सरकार हूँ, मैं तो न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका सब मैं ही हूँ। तो अनंत सिंह पहुंच गया पूरा लाव लश्कर के साथ, जो 10-12 गाड़ियों में उसका काफिला चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। और पूरे हथियारों के साथ पहुंच गया, जो AK-47 है, SLR है, आधुनिक हथियार सेमी ऑटोमेटिक सबको लेके। और उसने मुकेश सिंह वाला ताला खुलवा दिया। और कहते हैं कि उसके बाद लगभग 100 राउंड गोलियां चली। उसमें दोनों का अपना अपना वर्सन है। सोनू मोनू का कहना है कि अनंत सिंह ने पहले आके गोलियां चलानी शुरू कर दी। सोनू मोनू की मां का कहना है, अनंत सिंह का कहना है कि हमारा आदमी गया था बुलाने के लिए तो उधर से गोलियां चल गई। तो जो भी बात हो, उसमें लगभग 100 गोलियां चली। उसमें 4 FIR हुआ है, 4 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। फिर कल को मुकेश सिंह के घर पर 10-12 गोलियां चली। और कल का ये डेवलपमेंट है कि सोनू सिंह ने पचमला थाना में सरेंडर कर दिया है। उसको मतलब फुलवारी शरीफ जो थाना है। नहीं, फुलवारी शरीफ जेल में गया जेल है। में, हाँ। हाँ, सोनू सिंह ने पचमला थाना में सरेंडर किया और वहाँ से उसको फुलवारी शरीफ जेल भेजा जेल गया। भेजा गया। और अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया और अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया जेल गया भेज है, दिया जहाँ से गया। वो 16 अगस्त को छूटा था पिछले साल। जी। तो अभी की स्थिति ये लग रही है जैसा कि ऊपर ऊपर से लग रहा है कि सब कुछ शांत हो गया है, सोनू भी अंदर चला गया, अनंत सिंह भी अंदर चला गया। लेकिन मैं दर्शकों को बताऊं कि अभी ये शांत नहीं हुआ है, अभी बस ट्रेलर दिखा है लोगों ने, अभी पूरा सिनेमा होना बाकी है तो इसकी। क्या वजह रही कि इनको अलग अलग जेल में रखा गया, इसी वजह से कि फायरिंग कुछ अंदर में नहीं वो हो। तो एक वजह है ही कि कहीं जेल के भीतर ना गैंगवार शुरू हो जाए। जी। और ठीक ही किया गया, ये तो प्रशासनिक एक मतलब सूझबूझ का काम है। तो तो मैं इसलिए कह रहा था कि अभी पूरा सिनेमा बाकी है, क्योंकि खबर ये है कि अनंत सिंह के खिलाफ माफिया में एक महागठबंधन बन गया है।
अनंत सिंह को सबक सिखाने के लिए, अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए। उस महागठबंधन में 6 बड़े चेहरे हैं, 6 अपराधी ही हैं। एक है विवेका पहलवान, एक है सोनू सिंह, एक है मोनू सिंह, एक है ललन सिंह, ललन सिंह कौन? केंद्रीय वाले मंत्री की नहीं, केंद्रीय मंत्री वाला नहीं, मोकामा वाला। एक है सूरज भान और एक है अशोक महतो। अब इस 6 लोगों के बारे में बताओ। विवेका पहलवान अनंत सिंह के ही गांव का है, लदमा का है, उसका गोतिया है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के संघर्ष में पहले भी बहुत लाशें गिरी है। 2006 में विवेका पहलवान ने अनंत सिंह के भाई को मरवा दिया था, फाजो सिंह को। उसके बाद कुछ समय पहले दोनों में युद्ध विराम हो गया था, लेकिन अब फिर दोनों में खटपट शुरू हो गई है। सोनू सिंह, मनु सिंह के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ये लोग भी अनंत सिंह से दूर के रिश्तेदार हैं। बीच में सट भी जाते थे अनंत सिंह से, लेकिन अभी उन लोग का 36 का रिश्ता हो गया है। अभी तो सोनू सिंह अनंत सिंह को ललकार रहा है कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मैं तो 34 बरस का हूँ, अनंत सिंह 68 बरस के हैं। और कह रहा है कि अनंत सिंह को मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। उसके बाद अगला नाम है ललन सिंह का। ये मोकामा वाला ललन सिंह है, जिसकी पत्नी सोनम देवी ने चुनाव लड़ा था। उपचुनाव में खड़ी हुई थी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ, और ऐसे सोनम देवी हार गई थी। उस चुनाव में भी सोनू मोनू ने सोनम देवी का सपोर्ट किया था। इसको लेके भी अनंत सिंह खुन्नस खाए हुए हैं। उसका अगला नाम है सूरज भान का। सूरज भान भी खूंखार अपराधी रहा है। मैं जब बाढ़ में एएसपी था उसमें काफ़ी सक्रिय था। इसकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से एमपी रह चुकी है। अभी ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, राष्ट्रीय लोजपा में। और सूरज भान और ये ललन सिंह भी करीबी रिश्तेदार हैं, कजिन हैं। और अगला नाम जो है वो है अशोक महतो का। अशोक महतो भी बड़ा अपराधी है। उसकी पत्नी अनीता देवी ने चुनाव लड़ा था मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी से, और ललन सिंह के खिलाफ लड़ा था, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। और उस समय अनंत सिंह को 15 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था, जिससे कि वो बाहर आके ललन सिंह की मदद कर सके। तो अशोक महतो की पत्नी चुनाव हार गई थी, तो अशोक महतो भी खुन्नस खाए हुए हैं। तो इन 6 बड़े अपराधियों ने अनंत सिंह के खिलाफ महागठबंधन बना लिया है। इसलिए अब अनंत सिंह की जो राह है वो काफ़ी कठिन दिखाई दे रही है जी। तो सर इसमें एक सवाल और उठता है कि ललन सिंह जो जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के करीबी, उनका क्या स्टैंड है इस पर? वो क्या मतलब? अब देखिए, नेताओं का स्टैंड का कुछ कहना मुश्किल होता है। ऊपर से वो कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। अब जो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे देखा जाए तो उनको तो अनंत सिंह का ये होना चाहिए एहसानमंद, क्योंकि अनंत सिंह ने लोकसभा चुनाव में उनके लिए काम किया था, पैरोल पर छूट गया था, और बेउर जेल से बाहर निकलते ही कहा था कि ललन। उन्होंने उसका उनका सपोर्ट का नाम लिया। हाँ, तो अभी ललन सिंह की भूमिका थोड़ी संदिग्ध है। देखिए, लोग जो सफ़ेद पोश हो जाते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा चतुर हो जाते हैं। वो अपने पत्ते ऐसे खोलते नहीं हैं। वो लोग देखते रहते हैं, मौसम वैज्ञानिक रहते हैं, बदलते मौसम का मिजाज लेते रहते हैं, और उसी के मुताबिक अपनी चाल बदलते रहते हैं। इसलिए ललन सिंह की अभी क्या स्थिति है केंद्रीय मंत्री की, वो अभी कहना कठिन है जी। आखिरी सवाल सर, अभी राजनीतिक दांवपेच चल रहे हैं इस मुद्दे पे। दोनों ने सरेंडर कर दिया, सोनू मोनू ने फुलवाड़ी में और इन्होंने बेउर जेल में अनंत सिंह ने। तो इसके बाद आखिर इस मामले में जो अभी केस चलेगा वो तो है ही, लेकिन अभी राजनीतिक दांवपेच क्या चल रहा है, राजनीतिक गलियारे में क्या? नहीं, राजनीतिक दांव पेच तो अभी चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे नवंबर में देखिए चुनाव है, जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ये गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना। अब देखिए, अनंत सिंह अभी तो जेल चला गया है, लेकिन उसको 2 महीने में, 2.5 महीने में तो जमानत भी मिल जाएगी। फिर जमानत पर वो बाहर आएगा। लेकिन अब पहले जितना वो बेखौफ होकर इलाके में घूमता था, अब शायद है उसका मूवमेंट थोड़ा हो सकता है कम हो जाए। अपनी जान की तो सबको परवाह रहती है ना। तो अभी ये सब चलेगा। देखिए, अभी बहुत रस्साकशी का दौर है। सोनू सिंह भी उधर जमानत पर छूट जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी कहिए, एक तरह से अनंत सिंह की पूरी घेराबंदी शुरू हो गई है। और अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि अनंत सिंह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता था। अब अनंत सिंह की घेराबंदी शुरू हो गई है, और अनंत सिंह के आने वाले दिन हैं बहुत मुश्किलों भरे हैं जी। तो जैसा कि रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ दास जी का दावा है कि अनंत सिंह के मर्जी के बिना जो पत्ता नहीं सकता था, ऐसा अब नहीं होने वाला। अनंत सिंह के खिलाफ 6 बड़े बड़े बाहुबली एक अपना मोर्चा बना के उनके खिलाफ बुलंदी से खड़े हो गए। और इनका यह भी कहना है कि अभी राजनीतिक दांवपेच जो चल रहा है, इस मुकाम पर देखा जाए तो आगे 1-2 महीने में अनंत सिंह को बेल भी मिल जाएगी, और ये फिर बाहर निकल के चुनाव प्रचार करेंगे ललन सिंह के लिए या फिर दूसरे नेताओं के लिए, जदयू के, भाजपा के, एनडीए के नेताओं के लिए। और इधर आरजेडी का स्टैंड जो है आप देख ही रहे हैं। तो सब माहौल दांव पेच आप समझ ही रहे हैं। इस तरह से आपको इस न्यूज़ में बने रहें, हम हर पल का अपडेट आपको देते रहेंगे।
अमिताभ दास से आगे भी हर मुद्दों पे, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे खबर लेते रहेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।